हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और आज हम आपको क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज लेके आए हैं कि आपके जो सिलेबस में क्लास मैथ के जो सिलेबस में एनसीईआरटी के द्वारा जो अपडेट किया गया है वो क्या क्या अपडेट किया गया है, वो अगर आपको अभी से पता चल जाएगा तो बेटर रहेगा। अन्यथा आपको कंप्लीट बहुत दिनों के बाद अगर पता चलता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए कोशिश रहेगी कि हमारा मिशन 100 बैच शुरू होने से पहले हमारे सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनका मैथ का जो सिलेबस है क्लास 9 का उसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या नई चीजें जुड़ी है, क्या क्या अपडेट मतलब पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पता होना चाहिए। उसके लिए ध्यान से सुना। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको नहीं पता है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस है 2026 और 27 के लिए है। ठीक है, मैथ का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2022, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने सिलेबस में कुछ अपडेट किया है। क्या अपडेट किया है सुना। पहले हमारे पास अभी फिलहाल में 12 चैप्टर हुआ करते थे। जब हमने लास्ट टाइम के बच्चों को जो 9th में अभी हैं, मतलब 12th में सॉरी 9th में जो अभी फिलहाल बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने 12 चैप्टर पढ़ाए थे। अब जो बच्चे पढ़ेंगे अप्रैल 2026 मतलब 2026 से उनके लिए 15 चैप्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से 15 चैप्टर्स रहने वाले हैं तो सुना। इंक्लूडिंग चैप्टर मतलब चैप्टर ही कौन से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 12 थे अब 15 होंगे, मतलब 3 चैप्टर्स और इंक्लूड किए गए। कौन कौन से 3 चैप्टर। पहला चैप्टर इंक्लूड करा गया है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का चैप्टर इंक्लूड करा गया है, जिसमें ऑल 10th मतलब 10th का सभी रहेगा। 10th का सभी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक 10th में चैप्टर होता है, उसको 9th क्लास में भी पढ़ाने को अब आ गया है। ठीक है, और साथ ही साथ एक 11th क्लास का भी चैप्टर लिया गया है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। ये पहले तो 10th में ही होता था, बट अब यहाँ पे 11th में चला गया, जिसे हमने दोबारा से सीबीएसई ने एनसीईआरटी बोलेंगे, एनसीईआरटी ने दोबारा से 9th क्लास में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो अगला चैप्टर है सेकंड नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी हम लोगों ने वो बात करूं तो 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। अभी छोटा छोटा मतलब नॉर्मल 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो नॉर्मल अब हमारा 9th क्लास में ही पढ़ने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो एडवांस जो बच्चे लेंगे, मतलब आपको पता है ना कि एडवांस और बेसिक दो चीजें होती है ना। बेसिक मैथ्स में भी एडवांस और बेसिक होता है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अब सीबीएसई ये प्रोग्रेस में है कि अब हमें सभी सब्जेक्टों में एडवांस और बेसिक का प्रोसेस रखा जाए, चाहे साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, और कहीं हद तक हो सकता है कि अप्रैल से ये चीज स्टार्ट भी हो जाए। ठीक है, तो अगला ये तो 3 चैप्टर्स थे। ये वाला चैप्टर हमें उन बच्चों को पढ़ने को मिलेगा जो एडवांस ले रहे हैं। अब सुना, अब ये तो 3 चैप्टर्स इंक्लूड ही करे गए पूरे पूरे नए। ठीक है, अब बकाया जो हमारे 12 चैप्टर्स थे उनमें भी कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। उनमें क्या अपडेट हुआ है उनके बारे में समझते हैं। 12 चैप्टर्स में कुछ स्लाइट अपडेट हुआ है, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा अपडेट हुआ है, कुछ ज्यादा खास नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा अपडेट हुआ है। वो सब आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर होता है, उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस है वो है सभी है, लेकिन साथ ही साथ क्या जुड़ गया है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 रेशनल वाला प्रोसेस जो क्लास 10th के बच्चों के लिए रहता है वो 9th में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर रहता है, सेकंड नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल्स रहता है, जिसमें मैंने बोला ना कि दो एडवांस और बेसिक दो में डिवाइड किया गया। एडवांस वालों के लिए ये वाले पॉइंट भी पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और बेसिक वालों के लिए नॉर्मली जो है, जैसे बोले तो मोनोमियल पोलिनोमियल्स जो पॉइंट है ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में वो ही पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक हम जैसे अर्थ में पढ़ते थे वही सेम 9th में था, बस थोड़ा एक दो पॉइंट बढ़ गया था। केवल दो चार ही क्वेश्चन हुआ करते थे, ज्यादा इतने क्वेश्चंस नहीं थे। बट इस बार से क्या है, उसमें क्या पॉइंट बढ़ गए, डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस बढ़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और आपका मिड पॉइंट्स निकालने का भी प्रोसेस आ गया है, और सेक्शन फार्मूला निकालने का भी प्रोसेस आ गया है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये सभी पॉइंट जो है, चाहे वो डिस्टेंस निकालने का हो, चाहे वो मिड पॉइंट निकालने का हो, चाहे वो सेक्शन फार्मूले किस का यूज करने का हो, ये सभी पॉइंट आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलते थे या क्लास 10th के बच्चों के लिए थे, लेकिन अब ये 9th में है तो 9th में भी पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, अगला है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये भी चैप्टर सुना क्या क्या अपडेट हुआ है।
ठीक है। सॉल्यूशंस ग्राफिकली मतलब ग्राफ वैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं जो क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं। मैं बार-बार क्लास 10th का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां से ही ये पॉइंटों को उठाया गया है, और जब वहां से ये पॉइंटों को उठाया गया है तो 100% ये बात सिक्योर है कि कहीं ना कहीं 10th क्लास का भी सिलेबस थोड़ा बहुत अपडेट होगा, क्योंकि जब 10th से सिलेबस 9th में अपडेट हुआ है तो 10th क्लास के भी सिलेबस थोड़ा बहुत अपडेट होगा। तो ऐसे बच्चे जो 9th और 10th में हैं वो अभी कोई भी बुक्स ना लें जब तक अपडेट होके एनसीईआरटी के द्वारा ना आ जाए। ठीक है, अपडेट वाली बुक को प्रेफर करें और ओल्ड बुक्स के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अगला सुनो, क्योंकि ओल्ड बुक्स में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे नहीं, ना देखने को मिलेंगे, फिर आपको होगी समस्या। तो समस्या में नहीं रहना है क्योंकि हमारा टारगेट इस बार 100 आउट ऑफ 100 का है। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शंस टू इक्वलिट ज्योमेट्री, जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, मतलब मैक्सिमम स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, बोलते हैं कि ये छोड़ दो। उसमें भी थोड़ा सा अपडेट किया गया, क्या हिस्ट्री पढ़ानी है, उद्यांश और सब सिल्वेस्ट्रस के बारे में भी पढ़ाना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ना, जितना अच्छा लगेगा, जितना बेटर हो सकेगा उतना बेटर तरीके से पढ़ना है इसको। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में कोई अपडेट नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ट्रायंगल्स चैप्टर में कोई अपडेट नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा अभी तक। और सर्कल चैप्टर में भी कोई अपडेट नहीं है। अब सुना, अगला चैप्टर कौन सा है, मेंसुरेशन चैप्टर है। मेंसुरेशन चैप्टर में अब तक क्लास 9 के बच्चे केवल हीरोन्स फार्मूले के बारे में पढ़ते थे। हीरोन्स फार्मूले के बारे में पढ़ने का मतलब है केवल हीरोन्स फार्मूले का ही यूज करते थे, जो कि कुछ इस तरह का रहता है, अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले का यूज करते थे जहां पर एबीसी ट्रायंगल्स के पॉइंट वैल्यू रहती थी और एस सेमी पैरामीटर रहता था। बट अब अपडेट हुआ है तो अब हमें साथ ही साथ क्या पढ़ना है, पैरामीटर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इन सभी, और ये हमारा सिल्वेस्ट्रस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स नए भी है, नए नए का मतलब है आपके लिए बिल्कुल नए है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक एक पॉइंट, मैंने बोला ना 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट सिर्फ ऐसे ही नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। एक एक पॉइंट ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। टेस्टों को प्रॉपर देना पड़ेगा क्योंकि विदाउट टेस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्टों से मेरे बेटा, टेस्टों से आपको पता चलता है कि आपका लेवल कहां पर चल रहा है। और कंटिन्यू जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनका जो ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला चैप्टर हमारा क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते क्या है, मेंसुरेशन सेम ही है बट यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर दे रहा हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में हमारा चैप्टर का नाम है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम लोग अर्थ में भी पढ़ चुके हैं, जो 9th में इस बार आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, हेमीस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक्स रहेंगे इसमें। अगला लास्ट चैप्टर है इसका स्टैटिस्टिक्स, उसमें कोई अपडेशन नहीं है, जो नॉर्मल है वैसा ही है। ठीक है, तो ये क्लास 9th का पोर्शन है, क्लास 9th के मैथ का सिलेबस जो अपडेट सीबीएसई के द्वारा करा गया है एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसा ही सेम अपडेशन क्लास 9th का साइंस में भी किया गया है। साइंस के में भी कुछ टॉपिक्स को कट किया गया है, मतलब हटाया गया है, कुछ टॉपिक्स को जोड़ा गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस का भी पोर्शन आपको पता चल जाए तो इसके जस्ट हाफ एन आवर के बाद जो वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, ये 7 पीएम पर आपको मिल गई होगी, लगभग 7 पीएम पर आपको देखने को मिल गई होगी। तो इसके 7:30 पीएम पर, ठीक है, तो 7:30 पीएम पर आपको साइंस से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि आपको ये वीडियो सिर्फ लाइव ही मिलेगी, मतलब वैसे ही केवल एक ही बार देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको जब ठीक लगे, जब जब ठीक लगे तब, मतलब वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ जाएगी, तो आपको जब अपना समय ठीक लगे तब आपको उठा के इस वीडियो को देख लेना है और अपने अपडेटेड चैप्टर्स क्या क्या अपडेट है। फायदा क्या है कि आप बाद में देखेंगे तो बाद में कुछ नहीं होता, जो कुछ करना है अभी करना है, अभी से स्टार्ट करोगे तभी बेटर है। बाद के बच्चे बाद में ही करते रहते हैं और उनके लिए समय निकल जाता है और एक दिन एग्जाम्स भी नजदीक आ जाता है और कुछ नहीं कर पाते फिर।
ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आप ये मैथ का सिलेबस समझ में आपको आ जाए, तो अगली वीडियो 7:30 पे मतलब हमारे